आपने देखा, सौरभ भाई घर वालों को बताते हैं कि हितेन बेगुनाह है। ये सच संतो गांव वालों को बताती है, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। काका मैं सच कह रही हूँ परशुराम काका, इंदु काकी कम से कम आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मौलिक सुभद्रा के नाम पर लिए गए डोनेशन की नकली रसीद धर्मराज को देता है और सबूत छिपाने के लिए वो रसीद बुक कचरे के डब्बे में फेंक देता है, जो संतों के जरिए धर्मराज तक पहुंचती है। और धर्मराज शॉपिंग के बहाने मौलिक को कलानिधि ट्रस्ट ले जाते हैं। अब आगे। ये तो वही ट्रस्ट है जिसकी गलत रसीद मैंने पप्पा को दी थी। ये पप्पा मुझे यहाँ क्यों ले आए? बोल, क्या किया 1.25 लाख रुपए का? पप्पा वो मैंने और वो था मायावंशी खानदान का नाम तो बदनाम किया तूने, अपनी माँ का नाम भी डुबाया। पापा वो था 1.25 लाख रुपए अपनी माँ के नाम पर दान दिया, अय्याशी की दोस्तों के साथ। बोल, नानका क्या कर रहा है? पप्पा मुझे माफ कर दो। बुद्धि भ्रष्ट થઈ ગયેલી मारी, तुझे एंडपब भेजने का सोचा है। अरे तू क्या एंडपब जाएगा? नहीं जाएगा तो एंडपब। तू चोर है, चोर। हीरे का धंधा क्या करेगा तू? कहीं जाने की जरूरत नहीं। मारी ना तो नहीं तो आती हूँ। नानका मौली का भी बच्चा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मोटी बहन बीच में मत पड़ो। अरे संभाल, अठवाडिये में मेरे को पूरा पैसा वापस चाहिए, समझी क्यों ना तू? साला हरामखोर। बच्चे तो भूल करेंगे ही ना। मोटी बहन, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर सुभद्रा के नाम पर कोई मुझसे छल करे, ये सहन नहीं करूंगा मैं। मौली का भी बच्चा है नानका। बड़ों का ये धर्म होता है कि उन्हें माफ कर दे। भूल और अपराध में बहुत बड़ा अंतर होता है मोटी बहन। नानका शांत हो जाओ, बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। कई बार दंड वो काम नहीं करता जो माफी कर जाती है। याद है तुझे, जब तू छोटा था तब बाबूजी की जेब से तूने 50 रुपए चुराए थे। इस बात को लेके मैंने तुझे बहुत डांटा था, पर बाबूजी से कहके तुझे दंड नहीं दिलवाया मैंने। ये बात मैंने बाबूजी से छिपा के रखी। माफ कर दे नानका। कल मौलिक का जन्मदिन है और तू उसे एंटवर्प जाने से रोक रहा है। पहली बार कोई जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाल रहा है तो उसे पूरा तो करने दे। उसके भविष्य का सवाल है नानका। इससे भी बड़ा प्रश्न है उसकी ईमानदारी का मोटी बहन। इसका क्या भरोसा है कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगा? नानका,
बच्चे अभी जिस उम्र में हैं, उस उम्र में अगर हम उन्हें दंड दें तो वो विद्रोही बन सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें माफ कर देते हैं तो शायद उन्हें अपनी भूल समझ में आ सकती है। अपनी मोटी बहन के लिए तुझे मेरी कसम, तू उसे माफ नहीं करेगा। ઠીક છે મોટી બહેન, તમે કહો છો તો એને ક્ષમા કરી દઈશ, પણ प्रायश्चित करना पड़ेगा उसे मुझे वचन देना होगा कि ऐसा वो फिर से कभी नहीं करेगा, और उस 1.25 लाख रुपए की पाई पाई उसे अपनी मेहनत की कमाई से सुभद्रा के नाम पर कलानिधि ट्रस्ट में चंदा के रूप में जमा करानी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। मौलिक वही करेगा जो तू चाहेगा। कुछ खा ले बेटा। मन नहीं है तरुफाई। देख, मैंने नानका से बात कर ली है, उसने तुझे माफ कर दिया है, पर उसने शर्त रखी है कि तू आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, और वो 1.25 लाख रुपए तू खुद कमा के कलानिधि ट्रस्ट में जमा करेगा। बेटा चिंता मत कर, वो 1.25 लाख रुपए मैं दे दूंगी तुझे, तू नानका को दे देना। मौलिक, क्या हुआ बेटा? अब सब ठीक हो गया है ना? कुछ नहीं तरुफाई, वो पापा एंटवर्प नहीं जाने देंगे, बस उसी के लिए। मैंने नानका से उसके बारे में भी बात कर ली है, वो तुझे और एक मौका देने के लिए तैयार है। What? Thank you. You're great. मैं तो डर गया था, अगर हैंडपंप जाना कैंसिल हो जाता तो क्या क्या सोचने लग गया था मैं कि वो गौहत्या के चक्कर में मैं बात पूरी कर मौलिक। मौलिक, तू तू क्या जानता है गौहत्या के बारे में? हाँ बता ना बच्चा, बता क्या हुआ? देख तेरी तारुफ हुई हूं मैं, बता मुझे, बता। बता मौलिक। देख, तू जो भी गौहत्या के बारे में जानता है मुझे बता मौलिक। तरुफाई, मैं गौहत्यारे को जानता हूँ। ये बात तू किसी को भी नहीं बताएगा, तू समझ रहा है मेरी बात? हाँ, ये बात तुझे पता नहीं है, तुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? देख बेटा, तेरा जन्मदिन है, हम लोग पार्टी करेंगे और तू एंटवर्प निकल जा, समझ रहा है मौलिक?
संतू, मुझे कोयला दो ना। नहीं बिरवा, हमारे हाथ काले हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, दो ना। ये क्या है? तुम्हारा नाम संतू। अब जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो। चलो लिखो। गुड। अब जैसे यहाँ पर लिखा, इस कार्ड पर भी लिखो। ये क्या है? ये मौलिक भाई का बर्थडे कार्ड है। कल उनकी बर्थडे पार्टी रख रहे हैं ना, घर के सारे लोगों ने इस पर साइन किया है। तुम भी कर लो। पर मैं खाना लिखो। चलो। ये क्या, बाकी किसी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। इतने बड़े अक्षर। मैंने कहा था मुझसे। कोई बात नहीं, अच्छा लिखा है। आज पप्पा की याद कैसे आ गई? पापा क्या है ना, कल मौलिक भाई की बर्थडे पार्टी है, तो मैं बर्थडे कार्ड पर सबसे साइन करवाने गई थी। आप भी कर दीजिए ना। ला। अरे ये छोकरी तो बोलती है कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर साइन कैसे किया? मैंने सिखाया। अपने पढ़ने लिखने में ध्यान दे, समझी ना तू? कहाँ साइन करूं, यहाँ तो जगह ही नहीं बची। यहाँ पर। ये क्या पापा, आपने तो संतू के बगल में ही आपका नाम लिख दिया। अब ये पढ़ने में संतू धर्मराज भैयावंशी लग रहा है। खैर, थैंक यू पापा। मोगी बेटा, आज तेरी खेमी बेना मंचा मासी के साथ आ रही है। उसको एकदम से मत बता देना कि मंजरी मर गई है। वो सहन नहीं कर पाएगी। जय सोमनाथ जी की माधो काका। अरे मंशा, आओ बैठो। पता चला मंजरी मर गई है, इसलिए आपसे मिलने चली आई। तुम्हें पता लग गया? इसका मतलब खेमी भी जान गई होगी। क्यों? खेमी को अब तक इस बात का पता नहीं है क्या? कहाँ है वो? कहाँ है मतलब? वो तो तुम्हारे साथ आने वाली थी। क्या बात कर रहे हैं काका? वो तो होली के दिन ही यहाँ आने के लिए निकल गई थी। होली के दिन ही निकल गई? हाँ, कहती थी होली तो अपने नाना जी के साथ ही मनाएगी। खेमी 4 दिन पहले भारत से निकल गई है और अब तक घर नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, मेरी बच्ची आखिर गई कहाँ? कब तक इसे बांध के इसकी रखवाली करेंगे यार? जब तक वो नहीं लौटाता हमें इसे बांध के रखना ही होगा। अरे इसे क्या डरना, क्या बिगाड़ लेगी ये लड़की? बहुत कुछ। जानते हो ना, गौ हत्या की चश्मदीद गवाह है ये, और गौ हत्यारे का यहाँ पर बहुत बुरा हश्र होता है। इसलिए अगर ये लड़की निकल गई तो समझो वो भी गया। याद नहीं है, हम उसी होली वाली रात इस लड़की को यहाँ लेकर आए।
ये तो हमारी मंजरी। आज के दिन अपने माँ बाप के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना। जी पापा का आशीर्वाद तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। और माँ का? आइए ना भाभी जी। कड़क होनी चाहिए। अरे जरूर बेटा, सब तैयारी हो गई? अरे सब तैयारियां हो गई, लोग आ भी गए, लेकिन बर्थडे बॉय कहाँ पर है? हो रहा मौलिक नाना जी। देखो तो कैसे लग रहा है मेरा राजकुमार। शतायु भवा शतायु भवा। अरे बहुत हैप्पी बर्थडे। जा मौलिक, पापा के पाँव छू। बस बस उबो था। आज तेरा जन्मदिन है ना, बहुत लोग तेरे लिए भेंट लेके आएंगे, पर मैं तेरे को भेंट के रूप में एक सलाह देता हूँ। बच्चे ऐसे बड़ों के पाँव में गिरे तो अच्छा लगता है, पर आज के बाद कोई ऐसा काम मत करना कि बड़ों की आंखों में गिर जाए। समझा ने तू? શું કહેવાય એને? હેપી બર્થડે. थैंक यू पापा। जा। मालिक भैया, हमने आपके लिए कुछ बनाया। सारी मेहनत मैंने की और सरप्राइज तू खोला है। अच्छा ठीक है, तुम ही दे दो मेरा सरप्राइज। कहाँ है? मेरे स्वीट से भैया के लिए स्वीट सा कार्ड। दिखा दिखा दिखा। थैंक यू। अरे वाह, अरे वाह, देख तो देख। संतु
कामचोर, जा वो महारानी संतू को बुला के ला। संतू अपने बाप का घर समझ के रखा है क्या? यहाँ ये तूने लिखा है? धर्मराज माहिया वंशी का घर है ये, तेरे गांव का चौपाल नहीं कि तू कुछ भी यहाँ लिखती फिरे। मिटा इसे, मिटा। यहां से मिटा दिया तुझे। अब एक बात तो कान खोल के सुन ले, मेरे परिवार के साथ तेरा नाम कभी नहीं जुड़ सकता। मैंने तो सुना है कि तेरी जाति के लोग नाचने गाने में बड़े होशियार होते। तुझे भी तो आता होगा ना नाचना गाना। बस तो आज तू नाचेगी गाएगी। बीनबा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करो। कितने बार भी पैर पड़, तेरे पैरों को थिरकना तो होगा ही आज। नचा के रहूंगी मैं आज तुझे। नहीं तारुफोई, ऐसा नहीं होगा। आज मेरे एक भाई का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि ये भी इसमें शामिल हो। सुना, किसी को भी तेरी जरूरत नहीं है। आज मेरे मौलिक का जन्मदिन है। आज के दिन तुम जैसे गरीबों को मैं दान धर्म करती हूँ ताकि वो मेरे बेटे को आशीष दे। चंपाकली के हाथों कपड़े भिजवा देती हूँ, पहनना और ढंग से आना। वैसे मैं भी नहीं चाहती कि तू पार्टी में आए, लेकिन सौमिल भाई भी होंगे पार्टी में और तुम्हारे बारे में पूछेंगे, इसलिए ढंग से तैयार होकर आना। कादम्बरी को मैं संभाल लूंगी, और रही बात इस नाम की, तो मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी। ये तेरी सही जगह है, मेरे परिवार से दूर। कादम्बरी, क्या सोच रही हो बेटा? तीन भाई नहीं आए अब तक। आ जाएगा, मौलिक का जन्मदिन है और वो नहीं आएगा, ऐसे होगा क्या? वो रहा। अरे बेटा, आजा 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 मेरा बेटा, मेरा बेटा। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब फंक्शन शुरू करें, चलिए ना। हाँ हाँ, पहले मौलिक को तो विश कर दूं।
हैप्पी बर्थडे मौलिक। थैंक यू हितेन भाई। जय श्री कृष्ण भाभी जी, केम छो? मजामा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई, कहाँ है बर्थडे बॉय? हाँ ये अच्छा, अब आओ। ये रहा भाई, जन्मदिन मुबारक हो छोटे मैया वंशी। ये अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो बेटा? आज के दिन अपने माँ बाप के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जी पापा का आशीर्वाद तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। और माँ का? आइए ना भाभी जी। भाभी जी आप आइए ना। मौलिक, सौमिल भाई कुछ कह रहे हैं। जाने दे कादम्बरी, इससे बाद में निपट लेंगे। तो अभी फंक्शन शुरू करा। मौलिक की फ्लाइट भी है ना अभी, फंक्शन के बाद। बस फोन ही नहीं उठा रहा वो, उसका साथ देकर फंस गए हम तो। यहाँ पर तो पानी और खाने के बिल आले पड़ रहे हैं। पता नहीं कब वो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। अरे एक और बार ट्राई करना। करता हूँ। अरे नहीं उठा रहा साला। ये ले मेरे मोबाइल से ट्राई कर।
भाग रही है, पकड़ो इसे। चलो चलो दूसरा गाना लगा दो। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। सुनिए। अरे रे कौन हो तुम, और इधर रसोई में कहां से घुसी चली आ रही हो? वो मुझे संतू से मिलना है। देखो अब वो मालिक की पत्नी है, उनका नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए तुम्हें, मालकिन कहो। कहाँ है वो? मालकिन वो बाहर जश्न चल रहा है ना, वहीं पे होंगी, वहीं पे जाओ। पंचायत नहीं है, घर है घर। चल चल, बच्चे की बर्थडे है, चल नानी कहते चल ना। अरे भाभी, आप यहाँ, आप भी जाइए ना। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time.
हमारी मावड़ी को मार डाला संतू, मेरे सामने। किन लोगों ने बहना? बताओ मुझे, मैं अभी जाके मालिक को बता दूंगी। बहना, मालिक ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। बहना बताओ ना, किन लोगों ने मारा मावड़ी को? तुमने मेरी मावड़ी को मार डाला। वो हमारी माँ थी। मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं लेके जाऊंगी। चलो चलो निकलो। क्या मौलिक भाई ने मावड़ी को मारा? इसलिए मैं सबसे पहले तेरे पास आई, ताकि ये सब बातें मैं तुझे बता सकूं। नाना जी बेचारे को पता नहीं कि उन लोगों ने मुझे बांध कर रखा है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि मैं मंशा मासी के घर पर गई हूँ। अपराधी तू है। जो दंड मैंने तेरे भाई को दिया था, वही दंड मैं तुझे देता हूं। पिनाकिन, अभी इसी समय पंचायत बिठाओ। कहो कि असली गौ हत्यारे पर निर्णय लेना है।